हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉज। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 5.2। ठीक है, तो इसके साथ पहले आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन करे हैं, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ईच ए पी। ठीक है, हमें ए पी की टर्म्स निकालनी है। तो वो कैसे निकलेगी, देखो। पहला हमको पॉइंट क्या दिया गया? पहला पॉइंट हमको दिया है 7, 13, 19, 205। ये मेरे को वैल्यू दी गई। तो डी निकालेंगे हम सबसे पहले। A2 माइनस A1 होता है, तो कितना आ गया? 13 माइनस 7, तो डी आ गया मेरा 6। तो an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। an कितना है? 205 दिया है। ए कितना है? 7 प्लस एन माइनस 1, डी कितना दिया? 6। अभी अभी हमने निकाला। तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू एन माइनस 1 6। ये कितना आ गया? ये आ गया मेरा 198। इधर 6 मेरा मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा। इससे काटूंगा तो आ जाएगा ये मेरा 33 प्लस 1, क्योंकि एन इधर माइनस में था, इधर प्लस में था। एन की जो मेरी वैल्यू आई वो आ गई 34, और यही मेरे को इस क्वेश्चन में निकालनी थी। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना, डी जब भी हमारी एपी बढ़ेगी तो प्लस में आएगा, जब भी हमारी एपी कम होगी तो माइनस में आएगा। इससे आपको आसानी होगी चेक करने में कि हाँ हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। 18, 15, 1/2, 13, 100 माइनस 47। तो 15 1/2 इज इक्वल टू 15 दूनी 30, अरे 31/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसी को फ्रैक्शन से, मतलब फ्रैक्शन में ये वैल्यू, लेकिन थोड़ा और सही से कर लिया। तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 हो गया। तो A2 कितना दिया गया है मुझे? 31/2, अभी निकाला, माइनस 18। तो कितना आ गया? 2 कॉमन है, मतलब 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। 31 माइनस 18 दूनी 56, 56 आ गया इज इक्वल टू, 1 मिनट, 18 दूनी 36 होता है, 36। तो -5/2, इसको मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पॉइंट में वैल्यू लेनी नहीं है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। और थोड़ा सा आज कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो जब मैं ज़्यादा तेज बोल नहीं पा रहा। तो 47 दिया है हमको। ए एन इज इक्वल टू ए 18 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है? -5.2। तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू एन माइनस 1 -5/2। ठीक है, ये कितनी वैल्यू होगी? ये होगी मेरी -65। मल्टीप्लाई 2/-5 कर देंगे। जब भी आपको डिवाइड करना हो फ्रैक्शन की वैल्यू में, अपोजिट ले जाके उसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, 13 आ जाएगा। 13 दूनी 26 होता है, 26, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया। एन माइनस 1 दिया गया, तो यहाँ +1 हो जाएगा। तो एन जो मेरा आया वो आ गया 27। ठीक, यही मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर मेरे को जो वैल्यू दी गई है, हमको चेक करना है कि हमारा 150 एपी में है या नहीं है। तो चलो हम पहले करते हैं लेट ए एन इज इक्वल टू -50। हमने इसको लेट कर लिया। ठीक है, और डी निकालते हैं। डी कितना दिया है? A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 11, तो डी आ गया मेरा -3। क्यों? देखो एपी कम हो रही है ना, तो इस वजह से माइनस में आ गई। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी हो गया। ए एन कितना है? -150 इज इक्वल टू ए कितना है? 11 प्लस एन माइनस 1 और -3। तो -150 -11, क्योंकि माइनस हो गया, एन माइनस 1 -3, तो कितना हो गया? ये हो गया 161 माइनस। और इधर मेरा 3 क्या है? मल्टीप्लाई में, इधर जाके माइनस वो हो जाएगा डिवाइड। ये अभी कटेगा नहीं। ठीक है, तो n-1 इधर दिया गया, 1 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 161 प्लस 1 अपोन में यहाँ 3 दिया हुआ है। अब यहाँ कितना हो जाएगा? 3 एलसीएम लेंगे, 161 प्लस 3 इज इक्वल टू एन। तो 161 प्लस 3 इज इक्वल टू एन अपोन में 3 दिया है, तो ये हो गया 164 अपोन में 3 इज इक्वल टू एन। तो इसको मैं n इज इक्वल टू 160/3 भी लिख सकता हूँ। ये इससे मेरा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा,
तो ये मेरी नॉट एपी की लाइन है, मतलब ये मेरा एपी नहीं है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा नो। ठीक है, ये हमारा एपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको क्या निकालना है, 31st टर्म हमको फाइंड करनी है, और हमको 11 टर्म दी गई है और 16 टर्म दी गई है। तो A11 कितना होता है, A11 होता है 38। तो इसका फॉर्मूला क्या आ गया, A+10D इज इक्वल टू 38 दिया है। अब ये कैसे निकला है ये मैं आपको बता दूँ, AN से ही A+N-1 का फॉर्मूला होता है, याद रखना। अगर मेरे को AN 11 दिया गया है तो A+11-1D, तो वैल्यू आएगी A+10D। ठीक है, और यही मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है। ये मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में जो मैंने अपने चैनल पर डाली थी इस चैप्टर की, उसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, तो आप देख लेना उसको। ठीक है, तो ये हो गया। और A16 टर्म क्या दिया है, 73, तो मतलब A15D कितना है, 73। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 2। अब इसमें से इसको माइनस करते हमको वैल्यू मिल जाएगी, A+15D इज इक्वल टू 73, माइनस माइनस माइनस, -5D इज इक्वल टू 35, माइनस का, तो D मेरा यही रहेगा -35 अपॉन -5, माइनस से माइनस कटा, 5 से कटूँगा उसको, 35 को, D आ गया मेरा 7। इसको इसमें पुट करते हैं, तो A+10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38। तो A+38 -70, 70 कैसे हो गया, 10 इंटू 7 70 होगा, प्लस का इधर जाके मेरा माइनस हो गया। तो A की जो मेरी वैल्यू आ गई वो आ गई -32। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना था इसके अंदर, 31st टर्म निकालनी, A31 निकालना है। तो A+30D होता है, तो A तो मेरे को दिया गया है, अब ये भी निकालो ना, 32 + 30 इंटू 7, तो ये मेरी वैल्यू आ गई -32 + 7, 21, 210। इसमें से उसको माइनस करूँगा तो वैल्यू आएगी 178। तो मेरी A31 टर्म आ गई 178, और इसमें मेरे को सिर्फ इतना ही निकालना था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमको दिया गया है कि A50, मतलब AP हमको 50 है, मतलब हमारी जो टोटल AP है वो 50 है, जिसमें से थर्ड टर्म हमको दी गई है। थर्ड टर्म देने के साथ साथ हमको इसके अंदर और क्या दिया गया, लास्ट टर्म भी दिया है। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाना है। अगर मेरे को A3 जो मेरे को टर्म दी गई है 12, तो A+2D हो गया 12। ठीक है, अब हमको दिया गया है, क्या दिया गया, AN 50 टर्म है ना, उसको मैं 106 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि जो मेरी A50 टर्म है वो मेरी 106 है। वो कैसे, देखो इधर लिखा है 50 टर्म है टोटल, और लास्ट वाली टर्म जब मेरे को 106 दिया गया है, तो मतलब A50 में 106 हो गई ना मेरी वो टर्म। तो इस तरीके से दिया है। मैंने बोला कुछ क्वेश्चंस हमारे को आंसर खुद ही दे देते हैं, क्वेश्चन हमको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो A+49D की जो मेरी वैल्यू 106 है, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। और अगर आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ें जाननी है कि मैथ्स में क्वेश्चन में से कैसे आंसर निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो मेरा एक व्हाट्सअप कम्युनिटी है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। वो 10, 12, 11, 12 में सब बच्चों के लिए। इनफैक्ट अगर कोई कंपटीशन लाइन की तैयारी कर रहा है तो भी वो उस चीज़ को फॉलो कर सकता है, और आपको पता लग जाएगा कि वो आपको कितना हेल्पफुल है। सारे फॉर्मूला, सारी वीडियोज़, सारे के सारे नोट्स सब अवेलेबल है वहाँ पे, आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मेरा 49D है। और एक चीज़ और कि वहाँ पे फॉलो करने का कोई पैसा भी नहीं लगता। अगर आपको ठीक लगे तो आप फॉलो कर सकते हो, ना लगे तो आप उसको हटा भी सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी कंपलसरी नहीं होता। अब देखो ये प्लस माइनस मेरा कट गया, और ये कितना आ गया, -47D इज इक्वल टू -94। और मैं अपने व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे D है, तो D मेरा यहीं रहेगा, -94 अपॉन -47, ये मेरा को 2 से दिख रहा है, तो D मेरा 2 आ गया। तो A+2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो A इज इक्वल टू 12 - 4, तो A आ गया मेरा 8। ये कितना हो गया, ये मेरा 8 आ गया। अब हमको 29 टर्म निकालना है, तो A29 इज इक्वल टू A+28D।
ए कितना है 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56, तो आ गया 64, A29 64 हो गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छा है, बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर भी हमको सेम चीज़ पहले जैसे क्वेश्चन है वैसे ही करना है। रेस्पेक्टिविटी 3 एंड 9 टर्म हमको दिया गया लगातार, हमको फाइंड करना है 0 टर्म, कि हमारा जो an 0 है वो कब होगा, n टर्म्स की फाइंड करना है। और a3 मेरे को दिया है कितना 4, तो a प्लस 2d मेरे को दिया है इसमें 4 इक्वेशन 1, और a9 मेरे को दिया है -8, मतलब a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये होगी इक्वेशन 2। ठीक है, अब a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस प्लस, माइनस से माइनस कट गया, मतलब माइनस प्लस कट गया, तो -6d इज इक्वल टू ये कितना है 12, d इज इक्वल टू 12 अपॉन -6, तो कटेगा तो -2, तो d इज इक्वल टू -2। d मेरा माइनस इसलिए है क्योंकि हमारी ये भी कम हो रही है, तो ये कितना हो गया a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, तो कितना हो गया a माइनस, क्योंकि माइनस का साइन है ना 4 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, क्योंकि माइनस में इधर जाके प्लस हो गया, तो a आ गया मेरा 8, 0 निकालना है, तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an 0 निकालना है तो an 0 हो गया, तो a 8 है, n माइनस 1d मेरा -2, इधर जाके -8 हो गया, n माइनस 1 -2, इधर जाके मल्टीप्लाई में, इधर जाके मेरा डिवाइड में हो जाएगा, तो n माइनस 1 ये मेरा कट गया, ये कितना आ गया 4, इधर माइनस में इधर जाके प्लस में हो गया n, तो 5 इज इक्वल टू n, तो n की जो मेरी वैल्यू आई 5 आई, और यही मेरे को इसमें निकालनी थी, n इज इक्वल टू 5, सॉरी 50, यही मेरे को इस क्वेश्चन में निकालना था। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान, सेम उसी तरीके से दिया है, बहुत आसान है। इसके अंदर बोला गया है कि जो मेरी A17 टर्म है वो बराबर है A10 एक्सीड बाय 7, मतलब अगर मैं A10 को 7 से बढ़ा दूंगा तो वो मेरी A17 के बराबर है। अब मेरे को D निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा A प्लस 16D 17, इसका फॉर्मूला क्या होगा A10 का A प्लस 9D प्लस 7, ए से मेरा कट गया तो 16d, इधर से आ गया मेरा -9d इज इक्वल टू 7, तो कितना आ गया यहाँ पे मेरा 7d इज इक्वल टू 7, तो d इज इक्वल टू 7 अपॉन 7, आंसर आ गया 1, तो d मेरा 1, और यही इस क्वेश्चन में निकालना था। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, समझ में आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करना ना भूलें, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है।